विजयनगर साम्राज्य की कहानी। क्या आपने कभी सुना है उस साम्राज्य के बारे में जहां की गलियां सोने चांदी से जगमगाती थीं, मंदिरों के गोपुरम आसमान छूते थे और जिसका वैभव देखकर विदेशी यात्री भी दंग रह जाते थे? हाँ दोस्तों, ये है विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत का गौरव, भारत का एक सुनहरा अध्याय। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने संत विद्यारण्य की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नई नगरी बसाई। यही नगरी आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य कहलाई, जो लगभग 300 वर्षों तक दक्षिण भारत की शान रहा। हरिहर और बुक्का ने छोटे छोटे बिखरे राज्यों को जोड़कर एक मजबूत प्रशासन खड़ा किया और साम्राज्य को स्थिर व सुरक्षित बनाया। इस साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, एक ऐसा नगर जिसकी गलियां सोने चांदी से जगमगाती थीं, बाजारों में विदेशी व्यापारी भरे रहते थे और विशाल मंदिर आसमान को छूते थे। आज ये खंडहरों में तब्दील हो चुका है, लेकिन कभी ये दुनिया की सबसे समृद्ध नगरी में गिना जाता था। विजयनगर केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि धर्म, संगीत, नृत्य और कला का भी केंद्र था। भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत का विकास यहीं हुआ। मंदिरों की भव्यता आज भी पर्यटकों को चकित कर देती है। अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत थी। मोती, हीरे, घोड़े और मसाले अरब और यूरोप तक निर्यात होते थे। विदेशी यात्री डोमिंगो पेस ने लिखा कि हम्पी के बाजार दुनिया में बेमिसाल थे। इस साम्राज्य की सेना विशाल और अनुशासित थी। घुड़सवार दस्ते, हाथी और तोपखाना इसे उत्तर और पश्चिम की सल्तनतों से सुरक्षित रखते थे। राजधानी हम्पी की सबसे बड़ी पहचान थे ऊंचे ऊंचे मंदिर गोपुरम, जैसे विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, जिनकी वास्तुकला आज भी लोगों को हैरान करती है। हम्पी में न केवल भारतीय बल्कि ईरान और अरब के व्यापारी भी आते थे। वे घोड़े और विलासिता की वस्तुएं लाते और मसाले और कीमती रत्न लेकर लौटते थे। समाज संतुलित और समृद्ध था। किसान खेती में, व्यापारी व्यापार में और कलाकार अपनी कला में लगे रहते थे। महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। वे शिक्षा और कला में भाग ले सकती थीं। विजयनगर का स्वर्णयुग कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया, जो 1509 से 1529 ईस्वी तक था। वे महान योद्धा और साथ ही साहित्य और कला के संरक्षक भी थे। उन्होंने आमुक्त माल्यादा जैसी रचनाएं लिखीं। उनके समय में तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ साहित्य को नया जीवन मिला और कवि विद्वान फल पे फूलते रहे। विजयनगर के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के केंद्र भी थे। यहाँ उत्सव और व्यापार दोनों साथ साथ चलते थे। प्रशासनिक व्यवस्था में नायक प्रणाली अपनाई गई, जिसमें स्थानीय सरदारों को कर और व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाती थी। शिक्षा, कला, शिल्प और व्यापार में लोगों को बराबर अवसर मिलते थे। पुर्तगाली व्यापारी भी विजयनगर के महत्वपूर्ण सहयोगी बने। वे घोड़े और तोपखाना लाते और बदले में मसाले और कीमती रत्न लेकर जाते थे। जीवन स्तर उच्च था और धार्मिक सहिष्णुता भी साम्राज्य की विशेषता थी। हिंदू शासकों ने मुस्लिम और जैन विद्वानों को भी संरक्षण दिया। साम्राज्य का पहला राजवंश संगम वंश था, जिससे इसकी नींव पड़ी। लेकिन 1565 ईस्वी का तालीकोटा युद्ध इस साम्राज्य के लिए विनाशकारी साबित हुआ। दक्कन की सल्तनतों ने मिलकर आक्रमण किया और विजयनगर को हराया। युद्ध के बाद हम्पी को लूट लिया गया। सोने चांदी से चमकता शहर राख में बदल गया और साम्राज्य की रीढ़ टूट गई। फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि संत विद्यारण्य की प्रेरणा से ही इस साम्राज्य का जन्म हुआ था। आज हम्पी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ के खंडहर उस स्वर्णिम अतीत की झलक दिखाते हैं। विदेशी यात्री जैसे डोमिंगो पेस और अब्दुल रज़ाक ने अपने लेखन में विजयनगर की महिमा का वर्णन किया। ये साम्राज्य आज भी भारतीय इतिहास का गौरव है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और विविध रही है।